आ जाइए। मैं रूप लक्ष्मी पे गई और वहाँ पे रूप लक्ष्मी पे तैयब सर, ताहिर सर के साथ रोशन सर बैठे थे। तो ताहिर सर ने बोला कि क्योंकि मैम ये रोशन सर हैं, मैंने उनको नमस्कार किया। रोशन सर ने एप्लाम का नाम लिया, तो फिर हम बहुत माइंड नहीं किए, तो होगा कुछ एप्लाम। फिर संजोग से उसके एप्लाम से पहले 2-3 महीना पहले मैंने एक IMC कंपनी है और एक हमारे त्रिपाठी सर है, उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया था, बट मैंने उसमें काम नहीं किया। लगभग 9 से 10 हज़ार का प्रोडक्ट सिर्फ अपनी सर्वाइकल के लिया था, बट मुझे रिस्पांस नहीं मिला, न कोई चेक आया। 400 रुपया शो कर रहा है, मैं दोबारा लेने गई 400 रुपया, तो लोग बोले कि 1500 रुपये का परचेस करेंगे, 500 की भी बनेगा समथिंग, तब आपका वो निकलेगा। हाँ बोली, मुझसे बड़ा तो मुझको कोई होगा नहीं कि 400 रुपया लिए 1500 फंसाऊं, क्योंकि मुझे कोई प्रोडक्ट वहाँ समझ में आया नहीं था। रिव्यूज का एक फेस वॉश है 250 का, वो बेटर लगा, बाकी सप्लीमेंट में मुझे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मुझे स्लीपियस वाले भी टकराया, तो उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने बोला कि मेरा जो सर्वाइकल ठीक कर देगा मैं वहीं पे काम करूंगी। मुझे क्योंकि मैं सर्वाइकल पेन मुझे रिलीव हो जाता है पेन में, बट जो मेरा हाथ का सुनपन होता था, झंझनाहट होता था बाइक चलाने में, वो मेरे किसी भी मेडिसिन से नहीं हुआ, उससे भी नहीं हुआ, IMC से भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बजट बनाया लगभग 23,000 का। SDPS वालों ने बोला कि मैम इसे सीखना लेंगे, इतने 3 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, आपका लगभग हम बोले MRP कितना है, MRP गया 30,000, CP रेट आया 23,000। यानी एक बार फिर चुतिया बने हम यहाँ पे आके। यही वर्ड मैंने बोला था, यही वर्ड मैंने उनसे बोला था। मैं एज ए टीचर मुझे शोभा नहीं थी, तो मैं इतना इरिटेट हो गई थी, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि पार्षद प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता है। मैंने उनसे बोला कि मुझे पता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं ताई सर जानते हैं मैं वहाँ पे एज ए गार्डन कोऑर्डिनेटर हूँ, 4 से 5 घंटा मुझे लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, वो ठीक नहीं होगा। बस मेरा उनसे एक निवेदन था, जिससे मैं मिलती थी मैं, कि मेरा जो हाथ का झंझनाहट है वो खत्म हो जाए। किसी भी डॉक्टर के पास जाती थी, क्योंकि वो तो विंटर में बढ़ना ही बढ़ना है, जाहिर सी बात है। अगर मुझे कोई सामने से आके बोले कि 100% ठीक हो जाएगा, या तो वो मूर्ख या तो मैं बात मानूं तो मैं मूर्ख, ये मुझे पता था। तो मैंने उस इतना इरिटेट हुई थी, क्योंकि उसमें मेरा 1 मिनट भी, अगर 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 सेकंड अगर मैं अपना हाथ पे होल्ड कर दूं तो झंझनाहट शुरू होता था और फिंगर से लेकर यहाँ तक पहुँच जाता था। तो मैं इतना इरिटेट हुई थी, मैंने बोला कि नहीं, आपको पूरे लालगंज में हम ही चूतिया मिले हैं। मैंने यही वर्ड बोला। फिर मुझे लगा कि मैंने क्या बोल दिया। मैं एज एक इंग्लिश मीडियम की टीचर, मैंने चूतिया वर्ड यूज किया। फिर मैंने सामने से बोला से सॉरी, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, पर सर उल्लू उनको बनाइए जिसको इस बीमारी के बारे में पता न हो। सर एक्चुअली तो जब इंसान तकलीफ होता है तो उसको वर्ड समझ में नहीं आता है, वो रियल बोलता है, जो झेलता है, जो महसूस करता है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली में हूँ और 3 से 4 घंटा का नींद मिलता है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट पंप थे ही। उसमें से कोई मेरा 40,000 35,000 का लूटने की कगार पे आ जाए। 10,000 का IMC उन्होंने लूट लिया था पहले ही। 10,000 की सैलरी वाली 10,000 तो ऐसे ही लुटा दी थी। कोविड में सबकी सैलरी 50% 30% पे आ गया था, पैसे की भी मार थी। ऊपर से उनको उन्होंने ख्वाब दिखाया कि फिर मैंने बोला अच्छा बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस प्लान दिया, यानी 30,000 मुझे लूटे आप, और मैं 2 लोगों को 25-30,000 लूटूं, तब तो मुझे 2-2.5 हज़ार आया। यानी हम और बड़े मूर्ख, हम के भैया माफी चाहते हैं हमसे, तो आप कर दिए। अब किसी टीचर से ये बात मत बोलिएगा कि आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, ठीक है? माफी चाहते हैं। और एक बात वहाँ ये बुरा लगा, जो माला सीनियर को पहनाया गया वही माला जूनियर को पहनाया गया, वही माला उठा के प्रीति मैम को पहनाने चले। प्रीति मैम ने माफी मांग लिया कि भैया इस सम्मान के लिए माफी चाहते हैं, ये हमारा सम्मान कर रहे हो कि मेरा अपमान कर रहे हो, हमें ये बता दीजिए। हम ऐसे कंपनी में क्यों जाएंगे कि जो सबके सामने आप मुझे जलील कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। तो बोले मैम माला बहुत महंगा है, क्योंकि क्या जरूरत है मैंने बोला क्या जरूरत है पहनाने की? इस फूल थमा दिए होते, सम्मान से नमस्कार हो गया होता, हमारे लिए ही बहुत है। हम माले के भूखे थोड़ी ना हैं। मैं तो रोज माला बना के घर में पहन लूं, है कि नहीं? अरे अभी तो इंगेजमेंट में पहना रहे हैं लोग, शादी सालगिरह में पहना रहे हैं, शादी में पहना, कितने माला पहने, मरने के बाद तो माला पहना दिया जाएगा परमानेंट के लिए। अभी से क्यों उतार के माला पहना रहे हो? वहां से मेरा बात नहीं बना। उसी बीच में लोग से टकराया। मेरे पास एक प्लस पॉइंट बोलिए माइनस पॉइंट, मैं प्लस पॉइंट आज के डेट में मानती हूँ
कि मुझसे कोई सामने से कहता है अगर मेरे लेवल का रहता है, मैं सामने वाले को ना नहीं बोलती हूँ। ये मेरी खासियत है। इसी खासियत की वजह से मैं किसी को ना नहीं बोलती कि आज मैं अपलाम में हूँ। अगर मुझे ना कहने की बीमारी होती तो शायद मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खो देती, क्योंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। सर ने मुझे कोई प्लान नहीं दिया था, मैंने कभी कोई प्लान नहीं लिया था प्लान का, न कोई इसमें कैसे काम करना है, कितने पे डायरेक्टर बनना है, मैंने कुछ नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। फिर एक दिन सारे लोग फिर फोन किए, फिर मैं अपने चली गई मैके। 15-20 दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर 20 दिन बाद फोन आया, प्रीति मैम हम आपके घर आना चाहते हैं। तो मैं अपने घर सबको बुलाना बहुत पसंद करती हूँ, ये भी मेरी माइनस पॉइंट है। अगर मुझे पता चल गया कि मैं उस रास्ते से कोई मेरे जानता है, मैं 10 बार फोन, सर आ जाइए आ जाइए। इन्होंने सामने से जाहिर किया कि प्रीति मैम आना चाहते हैं। उनकी ठीक है सर, मोस्ट वेलकम, आ जाइए। भाई गृहस्थ का घर है, खाना पानी तो मिल ही जाएगा, मेरे पास वही है, प्रेम है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्या खुशी वाली क्या बात है, आपका घर आप आइए। फिर रोशन सर, ताहिर सर मेरे घर पे आए, हालचाल हुआ, जो मेरे पास नमक रोटी पानी था लेके मैं पहुंची। बोले मैं परेशान मत हुई, परेशान नहीं करूंगी तो मुझे परेशानी में रात भर सो नहीं पाऊंगी, ये मेरे हैबिट में है। मैं मेरे दरवाजे को यार उसको मैं चाय पानी तक न पूछा, ये मुझसे तो हजम नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम कहीं बाहर मिल लिए होते। फिर बोला अच्छा ठीक है मैम। रोशन सर कहते रहे मलेठी साहब, मेरे पापा मलेठी में है, मैम ज़्यादा परेशान मत हुई है। उनसे सर कोई बात नहीं। मैंने बोला सर क्या करना होगा। सर ने बोला कि 1220 रुपये का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, 50 बन जाएगा, 50 पे अकाउंट में चला जाएगा। ठीक। बोले सर क्या लेंगे। बोले 10 मंजन 10+1 का 10+1 का साबुन। मैंने ले लिया। अब मुझे क्या पता कि एक बनिए से मेरी मुलाकात हो गई है, मैं ले जाकर उनको 1500 रुपया दे दी। ठीक है, अब तो मैं ज्वाइंट हो गई, साथ में तो मुझे पता चला कि सर मुंडन नहीं हो तो बनिया है, काश से मुंडन है लेकिन कर्म से बनिया बन गए। मैंने उनको 1500 रुपया दिया। बोले मैम मेरे पास मेरी एक बहुत क्या बोलूं, बहुत खराब आदत है, पैसे हाथ में आ जाते तो मैं रिटर्न नहीं करता हूँ। अब मैं स्वाभिमानी छत्री की बेटी, ठीक है सर कोई बात नहीं है, जो देना दे दीजिए, मैं ऑफर भी नहीं पूछ रही हूँ। उन्होंने 1500 का प्रोडक्ट दे दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 10 मंजन कितने दिन में करूँगी। 10 मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, मैं सावर जेल यूज करने वाली, मैं 10 साबुन कैसे खत्म करूँगी। बट उन्होंने कहा है, उनकी खुशी के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने 10+1 का मंजन, 10+1 का साबुन और कुछ एक आध दो प्रोडक्ट और देकर उन्होंने 1500 रुपया कर दिया था। ठीक। फिर 3 दिन बाद सैटरडे पर गया। अब देखिए मैं उसको 23,000 रुपया देने के लिए मैं उसको पागल बेवकूफ जो भी बना के आई थी चुतिया, उसको तो मैं बना के कि मैं ऑलरेडी बन रही हूँ यहाँ पे प्लान में। मुझे सामने से किसी ने नहीं बोला कि आप कितने का कर लो। मीटिंग अटेंड की, हो रहा है 250 पीवी पे 12% रैंक है, 250 पीवी पे 5 पीवी 5 महीने कर। अभी मैं 10 मंजन 10 साबुन लेकर झेल रही थी। मैंने सोचा कि वो अगर मैं भी कर दूँ 250 पीवी, मुझे क्या पता कि 8,000 का प्रोडक्ट होगा। सुनिए ना, मजेदार बात है। हाँ वैसे समय लगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो फिर बोले कि सर मेरा भी 250 पीवी कर दीजिए। और रोशन सर इतने चालू बंदे, उस 50 पीवी को मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि मेरे सीनियर का डायरेक्टर हो रहा था। उन्होंने आपस में खिचड़ी पका लिया और मुझे नहीं बताया कि उस 50 पीवी को काउंट कर लेंगे, उसके बाद 250 पीवी अलग से कर दिए। अब भैया उस महीने 300 पीवी यानी 10,000 का सामान प्रीति मैम के पास आ गया। जब 250 पीवी का प्रोडक्ट कितने का 7,700 कुछ रुपये हम यहाँ इतना का 250 पीवी इतने का हो गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मीटिंग अटेंड होने लगा, थोड़ा मैं जागरूक होने लगी। तो फिर सेकेंड सैटरडे आया तो मैंने बोला सर मेरा 1 महीने का तो हो गया 250 पीवी, अब तो मुझे ऑलरेडी उसमें 4 मंथ का चल रहा था, मुझे 3 महीना और करना होगा। तो अरे नहीं मैम, वो तो 1 से 20 के बीच में करना होता है। एसलीपीएस वाले तो नहीं बनाए हैं, तो मैं खुद बन गई। वहाँ तो मैं रिएक्ट नहीं की, मैं रात भर सोची 31 ऑर्डर लगाई, काश मैं कल लगाई होती। आप बताइए मेरे नंबर कोई होगा कि ना जाने, सीनियर पे भरोसा करिए। आप लोग भरोसा इतना मत करिए, क्योंकि नहीं मेरी बात तो क्यों है, क्योंकि सब लोग रोशन सर नहीं हो सकते। बात समझिए, मैंने भरोसा किया तो मैं मुझे आज अफसोस नहीं है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे ऐसे अपलाइन मिले हैं कि मेरे हर समय खड़े रहते हैं। अगर मैं आज 50,000 का भी प्रोडक्ट उठा लूँ, अगर नहीं निकाल सकूँ तो ऐसे बंदे हमारे साथ, मैं ऐसे लोग के साथ जुड़ी हूँ
कि मैं एकदम कॉन्फिडेंस से, अगर वो बोल दे, मैं पूछती हूँ, बोल देते कि 50,000 का पीती में उठा लीजिए, मैं उठा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे यहाँ स्टॉक रहेगा तो आजम भाई, तैयब सर, ताहिर सर, रोशन सर, सब लोग मिलकर हम लोग निकाल देने वाले बैठे हैं। इतना हम लोगों में कोऑर्डिनेशन है, एक परिवार कहने के लिए नहीं, हम लोग परिवार की तरह हैं। यहाँ पे आने के बाद सबको मैं सर बोलती हूँ, आजम भाई को कभी मेरे मुंह से सर नहीं निकलता है, एकदम हम लोग हर सैटरडे की मीटिंग में लोग जो भाई बहन वाला होता रहता है, मैं कॉन्फिडेंस उनको बोलती हूँ आपको मेरा आना है तो आना है, फिर देख लीजिएगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इस तरह का हम लोग का संबंध बन गया। तो यहाँ पे आने के बाद एक प्लस पॉइंट है कि हमें रिलेशन अच्छा मिलता है मैम, और फिर ठीक है, इस तरह से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। फिर मैं सेकेंड मंथ में डायरेक्टर बनी, जैसे जैसे सर ने बोला मैंने वैसे मैं करती गई, लेकिन फिर मैं यूजर बनी। अब तो 8,000 का प्रोडक्ट था ही, दूसरे महीने मुझे लेना ही था 7,000 का, 15,000 का प्रोडक्ट, दूसरे महीने तो 15,000 सोच रही थी, लेकिन डायरेक्टर का छाप दिखाकर 35,000 का प्रोडक्ट उठवा दिया इन्होंने। ये सच्चाई है कि अगर टीम से होता तो मैं बोली सर से कि मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है, बट शायद 8 महीने बाद पता चला कि अरे उसमें भी रोशन सर का ही फायदा था। उनका कोई यूसीडी या रोल जो भी रहा हो, हम मलाई क्या बोलते हैं अभी भी मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन ये बात मुझे 7 महीना बाद रोशन सर ने सामने से बोला, थैंक यू, यानी प्लान में भी अच्छे लोग मुझे चुटका बनाने वाले मिले। पर मैं लगभग आज के डेट में बिना कहे 500 पीवी खुद की आईडी पे करती हूँ लगभग 6 महीने से, बिना कहे। तो वो चुटका बना नहीं रहे थे, मैं बन रही थी। एप्लान का प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर हम ठान लें तो 10,000 20,000 का हम लाखों का प्रोडक्ट सेल करने की क्षमता रखते हैं। और आज के डेट में मेरे जितने भी डाउनलाइन के लोग ऐसे हैं, बहुत हम छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के लोग भी इतने जागरूक नहीं है। तो मैं अपने पास इतना स्टॉक रखती हूँ कि मेरे नीचे का कोई भी डाउनलाइन से फोन करे कि प्रीति में मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर मुझे भाग के देवगांव न जाना पड़े। मैं 70 से 80